हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 8 रॉस की जंग मच्छरों के संग। गतिविधि 1। अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई सारणी को भरिए। प्रश्न में पहला पूछता है, पानी कितने दिनों से इकट्ठा है? यानी कि गमलों में, कूलर में, टंकी में, स्कूल या मैदान, गड्ढे, नालियाँ या कोई और जगह। तो गमले में है 2 दिन से, कूलर में है 14 दिन से, टंकी में है 3 महीना से, स्कूल या मैदान में है 8 दिन से, गड्ढे में है 25 दिन से, नालियाँ में है 6 महीना से या कोई और जगह नहीं है। अगला प्रश्न है, इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? तो गमले की सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, कूलर की भैया की है, टंकी की पिताजी की है, स्कूल या मैदान में सफाई कर्मचारी की है, गड्ढे तो पिताजी की है, नालियाँ सफाई कर्मचारी की है या कोई और जगह तो नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको पानी में क्या क्या दिखाई दिया है? यानी गमले के पानी में क्या दिखाई दिया है? तो कुछ नहीं, कूलर के तो कुछ नहीं, टंकी का तो काई था, स्कूल या मैदान में तो कुछ नहीं, गड्ढे में छोटे छोटे कीड़े थे, नालियाँ में पत्ते प्लास्टिक यादें या कोई और जगह तो नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको किसी जगह पर इकट्ठे पानी में मच्छर के लार्वे दिखाई दिए हैं? तो गमले में नहीं, कूलर में नहीं, टंकी में नहीं, स्कूल या मैदान में हाँ, गड्ढे में हाँ, नालियाँ में हाँ या कोई और जगह नहीं। ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग भी हो सकता है। गतिविधि 2। इन स्थानों पर पानी इकट्ठा होने से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, लिखिए। यानी इन सभी जगहों पर अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है? तो मलेरिया होना, बुखार आना, टाइफाइड होना, उल्टी होना, मच्छर काटना, ठंड लगना, हैजा होना, डेंगू होना। गतिविधि 3। मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मच्छरों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि हमें अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और नालियों को ढककर रखना चाहिए ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके, और रात को सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। ये सब उपाय करने से हम मच्छरों से बच सकते हैं। गतिविधि 4। केमिकल विकृति रिपोर्ट। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, रजिस्ट्रेशन नंबर है 158619, दिनांक यानी डेट है 1/9/2019, नाम है परसुन, आयु यानी एज है 14 वर्ष, स्त्री या पुरुष तो मेल है यानी लड़का है। रोगी की पहचान, तो रोगी की पहचान हो रही है ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं।
ये परसोन का जो है ये रिपोर्ट है। का है दिए गए रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है, लिखिए। यानी जो हमने रिपोर्ट परसोन का देखा है उससे हमें क्या पता चलता है ये लिखना है। तो हमने लिखा है दिए गए रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि परसोन के खून में मलेरिया के जीवाणु है, जिसके कारण उसे ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। खा प्रश्न है मलेरिया के जीवाणु परसोन के खून में कैसे पहुँचे होंगे, लिखिए। तो हमने लिखा है मलेरिया के जीवाणु परसोन के खून में मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से पहुँचे होंगे, या परसोन वैसे स्थान पर गया होगा जहाँ मच्छर रहा होगा, या मलेरिया संक्रमित लोगों से रक्त चढ़ाने या दूषित सुइयों के उपयोग से भी फैल सकता है। प्रश्न ग है क्या आपने कभी अपने खून की जांच करवाई है, यदि हाँ तो क्यों, लिखिए। तो हमने लिखा है हाँ, मैंने भी खून की जांच करवाई है, क्योंकि मैं कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण मुझे खून की जांच करवानी पड़ी थी, ताकि बीमारी का पता चल सके। अगर आप खून की जांच नहीं करवाए होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं, मैंने खून की जांच नहीं करवाई है। गतिविधि 5 जीवाणुओं विषाणुओं को बड़ा करके देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। तो ये जो यंत्र दिया गया है चित्र में, ये दूरदर्शक यंत्र है। इसे तारे ग्रहों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, ये जो चित्र दिया गया है सूक्ष्मदर्शी का, इसका उपयोग हम जीवाणुओं और विषाणुओं को जो हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, इस यंत्र के माध्यम से हम उन जीवाणुओं और विषाणुओं को देख सकते हैं। ये जो चित्र दिया गया है ये दूरदर्शी का है। ये इसका उपयोग हमारे देश के जवान लोग यानी सिपाही लोग करते हैं। गतिविधि 6 निशा का बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। अब डॉक्टर ने उसे खून की जांच करवाने बोला है। निम्न दर्शित चित्रों में जांच प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। यानी ये जो चित्र दिया गया है इसमें डॉक्टर क्रम के अनुसार बताइए कि पहले क्या क्या होगा, दूसरा में क्या क्या, तीसरा कैसे क्या है। तो पहला में वे उंगली का चयन किया, दूसरा में वे सुई होगा यानी कि उंगली में सुई को गड़ाया होगा, उससे क्या होगा, खून निकला होगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ये पांचवा और ये छठा, और फिर लास्ट में इसमें खून का निकला हुआ भाग उसमें रखा होगा। गतिविधि 7 मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है कि मक्खी से फैलने वाली बीमारी है पेचिस, हैजा, टाइफाइड बुखार, खासरा इत्यादि है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार आदि है। गतिविधि 8 कुछ ऐसी पत्तियों की सूची बनाइए जो दवा के काम आती है। तो दवा की काम आती है नीम, तुलसी, पुदीना, पपीता, कारी पत्ता, सहजन के पत्ता। ये सभी पत्तियों का उपयोग दवा बनाने में काम आती है।
अगला है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? ये चित्र में देखकर क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं का अर्थ हुआ कि क्या आप मच्छरों को खून का भोजन दे रहे हैं। सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। यानी कि ये सभी करने से मच्छर को खून का भोजन देने से आप बच सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।